नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। ठीक है, तो अगले 7 दिन के लिए आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। अगर आप डेली अपने लिए एंजल गाइडेंस देखना चाहते थे तो उसके लिए हमारी शॉर्ट की वीडियोस देख सकते हैं। हमारा सेकंड चैनल है रिया शॉर्ट्स करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल के साथ वो चैनल लिंक्ड है, आपको कम्युनिटी पेज पे, कम्युनिटी टैब पे, होम टैब पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे डेली आपकी गाइडेंस वीडियोस एंड डेली आपके पिका कार्ड एंड डेली प्रेडिक्शंस चलती हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे एंजल गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़, अगले 7 दिन के लिए। अब जब से ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर अगले 7 दिन के लिए आपको क्या एंजल गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है, क्या एंजल आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं उस चीज़ से। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो के एंड में थोड़ी देर रुक जाइएगा, बिकॉज पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेट्स सी एंजल गाइडेंस। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। सो पहला कार्ड जो आया है वो आपका 3 ऑफ माइकल का कार्ड आया है, जो कहते हैं रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल वुंड। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि समय के साथ सारे ही वुंड्स आपके हील हो रहे हैं। अपने पास्ट को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। आप उस सिचुएशन से ग्रो कर चुके हैं। अब वक्त आ गया कि आप उससे खुद को डिटैच भी कर दें। हमारे पास एस ऑफ रफेल की एनर्जी है। क्यों खुद को डिटैच कर दें? बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कुछ नया लव कनेक्शन आ रहा है, या फिर पुराना ही कनेक्शन किसी नई एनर्जी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस और पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, आपकी ज़िंदगी की जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स, जो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, इस कनेक्शन में मिलेंगे, वो डीप है और लास्टिंग है, एक लंबे समय तक चलने वाले हैं, ऑथेंटिकेट है। देन है हमारे पास 2 ऑफ एरियल, जो कहते हैं इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसे बैलेंस क्रिएट रखें, आप अपनी एनर्जी फॉर्म में एक बैलेंस बना के रखें। वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट एट वंस, मेकिंग वर्क फन, आप मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको उस चीज़ में एक फ़न, एक पॉजिटिवनेस नज़र आती है। तो अगर वही चीज़ एक स्ट्रेस की एनर्जी में आ जाती है देन आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। देन हमारे पास मून का कार्ड आया है, जो है आर्कएंजल हेनियल का कार्ड है, जो कहते हैं द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स। आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसमें आप अपने प्लान्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, अपनी इंट्यूशन की सुने एक्यूरेट गाइडेंस के लिए। फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, अपने फियर्स को फेस कीजिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो करें। देन हमारे पास है 5 ऑफ रफेल, जो कहते हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो सब किसी न किसी रीज़न की वजह से हुआ है। रिलीज़ रिग्रेट एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस, अपने रिग्रेट को रिलीज़ कर दीजिए और सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे एम्ब्रेस कीजिए, उसे पॉजिटिवली देखिए। सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग, अपने लिए पॉजिटिविटी का एक सिल्वर लाइनिंग को सर्च कीजिए। ठीक है, देन हमारे पास है एम्फेफनी का कार्ड है, जो आर्कएंजल रज़ेल का कार्ड है, जो कहते हैं जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से आपको जॉयफुल एनर्जी मिलने वाली है, पॉजिटिव एनर्जीज मिलने वाली है। बी अ लाइट टू अदर्स, आप दूसरों के लिए एक लाइट का काम करेंगे। आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट दूसरों के लिए एक रोशनी, एक मार्गदर्शन का काम करेगा। आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है जो आपके मेडिटेशन के थ्रू आपको मिलेगा। देन हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, आर्कएंजल हेनियल, अगेन आर्कएंजल हेनियल का कार्ड आया है। पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, साइकिक इन्फॉर्मेशन, इंट्यूटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही हैं।
रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। रिफ्लेक्ट कीजिए कि जो चीज़ें भी आपको आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो रही हैं या जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रही हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करें, उन्हें देखें एंड मेडिटेट करें और आपको मेडिटेशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इन्फॉर्मेशंस आपको मिल सकती हैं। बी एट पीस, इस टाइम पर आपको अपने मन को शांत करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही है वो बेसिकली यही है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा एक हीलिंग एनर्जीज़ के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। 5 ऑफ कैप्रियल जो कहता है चैलेंज कैन रिजॉल्व, एक चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जो रिजॉल्व हो सकता है। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामास ऑफ अदर्स, दूसरों के ड्रामा से खुद को विड्रॉ कर लीजिए। इलॉजिकल कम्युनिकेशन के अंदर मत जाइए। हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू, अपने साथ और जो आसपास आपके हैं उनके साथ आप पेशेंस बरकरार रखें। देन हमारे पास है 7 ऑफ माइकल जो कहते हैं देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छा ऑफर आपके सामने अवेलेबल है। सॉरी, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स, अकेले काम करना एक बेस्ट आंसर नहीं है, सारी डिटेल्स को रिव्यू कीजिए। द मैजिशियन, आर्कएंजल रज़ेल का कार्ड है, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। अब इस टाइम अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहे उस चीज़ को आप पा सकते हैं, ठीक है, इतनी एनर्जी इतनी कैपेसिटी है आपके अंदर। वॉट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, आपको जो कुछ भी चाहिए वो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम पे। सक्सेसफुल बिगनिंग्स, आपकी लाइफ में अगर कोई शुरुआत होगी तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं इस टाइम पीरियड में। देन वी हैव 10 ऑफ एरियल, देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं यूनिवर्स को। फाइनेंशियल सक्सेस एंड प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल रही है, प्रॉमिस मिल रहा है कि आप जब चाहे तब रिलैक्सेशंस ले सकते हैं, जब चाहे तब खुद को पॉजिटिव एनर्जीज़ के अंदर आप रिलैक्स्ड कर सकते हैं। आ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ ग्रो हो रही है या बन रही है, रिच है, रिवॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ मोनोलॉजी से रिलेटेड, मून से रिलेटेड आपको गाइडेंस के कुछ कार्ड्स देना चाहूँगी। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है स्पेसिफिकली, ओके, फॉर माय कलेक्टिव्स, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या गाइडेंस आ रही है। सो वी हैव हेयर अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम से उलझे हुए थे, ये भी मुझे फैमिली की प्रॉब्लम लग रही है या आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, आपके पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली वो चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे होल सोल एक फैमिली वाइब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो या तो आप फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, या फिर आपकी फैमिली में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, ओके। देन हमारे पास है फुल मून एंड लियो, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज़ में आना ज़रूरी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी तरीके के प्राइड को, किसी भी तरीके के अहंकार को अपने रास्ते के बीच में ना आए, ठीक है, बिकॉज उसकी वजह से चीज़ें दोबारा से फिर क्लैशेस होने के चांसेस हैं। देन यहाँ पर है फुल मून एंड लिब्रा, विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ में कोई इंपॉर्टेंट आपका डिसीजन है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है एंड आप श्योर नहीं है कि वो क्या मेरे लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड स्पेसिफिकली आप ही के लिए निकला है कि एक विन विन आउटकम आपकी लाइफ में आ रहा है कि जहाँ पर आप जीतोगे ही, ठीक है, जहाँ पर आपको विजय मिल ही रही है, ठीक है, वो चीज़ है। ओके, सो वी हैव न्यू मून एंड स्कॉर्पियो, वर्क थ्रू योर फियर्स, कैंसर एंड स्कॉर्पियो दोनों की ही एनर्जीज़ यहाँ पर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं आपको अपने फियर्स के ऊपर, आपको अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर रहकर यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड अपने इमोशंस को स्टेबलाइज कर एक टेंजिबल चीज़ों के ऊपर आपको लगातार एफर्ट्स करने की, लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, ओके। मैं यहाँ पर आपके लिए लव के लिए गाइडेंस कार्ड भी लूँगी, ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि लव के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़, अगले 7 दिन के अंदर आपके लिए लव से रिलेटेड क्या गाइडेंस आने वाला है, ठीक है, ये आ रहा है जो आपको देखना चाहिए, ओके।
पहला कार्ड आ गया है, व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेते हैं जो आपके जज्बातों से जुड़ा है, जो आपके हार्ट से जुड़ा है, जो आपके लव से जुड़ा है, तो उसे कभी भी राइट और रॉन्ग के अंदर डिफ्रेंशिएट ना करें। अगर कोई चीज़ आपके प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट से अलग भी हुई है तो उससे समझें, उसको अंडरस्टैंड करें एंड आगे बढ़ें। ठीक है, लव इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर पर्सन एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड यू। ठीक है, आपकी हर चॉइस आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करेगी। ओके, वी हैव हियर पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मूव करेंगे उस चीज़ को लेकर, उसके लिए प्लान्स बना सकते हैं। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आप किसी नई अप्रोच की तरफ देखें। ठीक है, या फिर आप किसी पुराने पर्सन मतलब जो पहले आपके लाइफ में रह चुके हैं पर्सन, वही आपको अप्रोच करें एंड कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप की तरफ आप बहुत पैशनेटली देखें, बहुत पॉजिटिवली देखें। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। वाह, आपकी ज़िंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया लव आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, या पुराने पर्सन ही जो पहले आपकी लाइफ में पर्सन थे वही एक न्यू लव, एक न्यू एनर्जी के साथ आ रहे हैं। Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं और आपका हार्ट जो ट्रूली डिज़ायर करता है आप एक्चुअल में उस चीज़ को डिज़र्व करते भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि शायद आप कभी कोई अच्छा कनेक्शन डिज़र्व नहीं करते या कभी कोई अच्छा कनेक्शन नहीं क्रिएट हो पाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, सो ये लास्ट कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी। वी हैव हेयर, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू। देखिए, इसीलिए आपको बार बार बोला गया था कि पास्ट की जो भी सिचुएशन है, पास्ट की जो भी नेगेटिविटी है, उससे आपको बाहर निकलना है। बिकॉज यहाँ पर वो डिसीजंस जो हैं वो आप गिल्ट को लेकर या फिर उन चीज़ों को लेकर मत कीजिए कि जो आपने एक अज्यूम कर लिया है या एक अजम्पशन बना ली है। ठीक है, उन चीज़ों को लेकर आप कोई मेजर डिसीजन ना लें, क्योंकि इस चीज़ से क्या होगा, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। बिकॉज जब तक आप खुद से ट्रू नहीं रहेंगे, जब तक आप खुद के सामने अपनी सच्चाई नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप से ट्रू नहीं रहेंगे, तब तक आप सामने वाले पर्सन के साथ भी सच्चाई से पेश नहीं आ पाएंगे। ठीक है, सो ये थी गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो, गाइडेंस करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं गाइज मेरे पास इस टाइम पे बहुत ओवर शेड्यूल्ड वर्क है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग मेरे पास ओवर शेड्यूल्ड है, बहुत सारे रीडिंग जो है वो स्लॉटेड है। तो इस वजह से पूरा सितंबर का ये जो मंथ है, ठीक है, तो इसमें पूरी आपकी रीडिंग्स अब तक शेड्यूल हो चुकी है। तो सितंबर मंथ की रीडिंग क्लोज़ हो गई है। तो अगर आप मेरे पास अप्रोच करते हैं रीडिंग से रिलेटेड, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी रीडिंग जो शेड्यूल होगी वो अक्टूबर के महीने में होगी, सितंबर के मंथ में नहीं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, अगर आप अर्जेंट रीडिंग के लिए आते हैं, क्योंकि अगर आपको सितंबर में ही रीडिंग चाहिए, ठीक है, या अगर मैं बोलूँ 24 आवर्स के अंदर जो हम लोग रीडिंग करते हैं, 24 घंटे के अंदर हम वो रीडिंग करते हैं जर्नली। ठीक है, बाकी डिपेंडिंग ऑन द स्लॉट्स, लेकिन जर्नली 24 घंटे के अंदर वो रीडिंग होती है एंड वो होती है अर्जेंट रीडिंग। ठीक है, वो उन लोगों के लिए होती है जिनको अर्जेंसी में अपनी रीडिंग करवानी होती है, जिनको जो वेट नहीं करना चाहते या फिर जो इतना लंबा वेट नहीं कर सकते, बिकॉज जर्नली शेड्यूलिंग के अंदर आपको लंबा वेट करना पड़ जाता है। तो अगर आप अक्टूबर तक वेट नहीं करना चाहते हो, इसी सितंबर के महीने में ही अपनी रीडिंग को एनरोल करना चाहते हैं, देन आप मुझसे अर्जेंट रीडिंग बाय कर सकते हैं। अर्जेंट वॉइस एंड वीडियो कॉल्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, चार्जेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो ये था एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपको सितंबर के महीने में ही रीडिंग चाहिए तो गो फॉर अर्जेंट रीडिंग्स, एंड अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो आप जब भी सितंबर में बुक करेंगे रीडिंग, आपकी रीडिंग शेड्यूल होगी अक्टूबर में जाकर। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।